बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद साजिद ज़हूर। स्टूडेंट्स, आज से हम ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड कुछ लेक्चर सीरीज़ जो है वो इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम जो ग्राफ थ्योरी है इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो सीरीज़ लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम ग्राफ के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो फर्दर चैप्टर्स के अंदर हमारे यूज़ होंगी। उन डेफिनेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, ग्राफ क्या होता है? ग्राफ बेसिकली हमारे पास टू सेट्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। एक सेट जो है उसको हम वी से डिनोट करते हैं और जो अदर सेट है उसको हम ई के साथ डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट, जो वी होता है हमारे पास, वी इज़ कॉल्ड वर्टिक्स सेट और पॉइंट्स और नोड्स। ठीक है, जो वी होता है ये आपका वर्टिक्स का सेट होता है, या आप इन अदर वर्ड्स इसको पॉइंट्स या नोड्स भी कहते हैं। और जो ई है, ई आपके पास एजिस का सेट होता है, और एजिस को आप लाइंस या आर्क्स से भी डिनोट कर सकते हैं। जो एजिस सेट होता है इसको हम ई के साथ डिनोट करते हैं। और बेसिकली जो E1, E2, E3 ये हमारे पास सारे एज हैं, और एज जो होता है ये हमारे पास टू वर्टिक्स के दरमियान या टू वर्टिक्स के दरमियान एक लाइन होती है। ठीक है, आपके पास ये V1 और V2 ये टू वर्टिक्स हैं। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि ये V1 और V2 ये टू वर्टिक्स हैं, इन दोनों वर्टिक्स को आप एक लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे, या इस लाइन को ही हम क्या कहते हैं, एज कहते हैं, और इस एज को हम नाम दे देते हैं E1 का। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली एज होता है। तो आपके पास ग्राफ के लिए दो सेट्स होते हैं, एक वर्टिक्स का सेट और दूसरा जो है वो एजिस का सेट। तो ये दोनों सेट्स जो है वो कंबाइन होकर हमारे पास क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। और ग्राफ को हम स्टूडेंट्स इस नोटेशन के साथ डिनोट करते हैं, G इज़ इक्वल टू V इंटू ई। ठीक है, तो इसमें V जो है वो वर्टिक्स सेट है और E जो है वो एजिस का सेट है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एडजेसेंट वर्टिक्स। एडजेसेंट वर्टिक्स क्या होता है कि अगर आपके पास U और V ये कोई भी टू वर्टिक्स हैं तो इन वर्टिक्स को हम एडजेसेंट वर्टिक्स या फिर नेबर वर्टिक्स, ठीक है, एडजेसेंट या नेबर वर्टिक्स उस वक्त कहेंगे अगर इन दोनों वर्टिक्स के दरमियान कोई भी एज एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो अगर इन दोनों वर्टिक्स के दरमियान कोई भी एज ई एग्जिस्ट कर रहा हो तो देन हम इस यू और वी वर्टिक्स को इधर हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट वर्टिक्स। ठीक है, और स्टूडेंट्स एज जो है इसको हम ई के साथ भी डिनोट कर लेते हैं, या फिर अगर आप इसको एज को वेक्टर वर्टिक्स नोटेशन में भी डिनोट कर सकते हैं, और उसके लिए आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, करली ब्रेसिस में लिख सकते हैं यू वी। इसका मीनिंग भी हमारे पास क्या होगा कि ये एक एज है, यू और वी वर्टिक्स के दरमियान ये एज बन रहा है। ठीक है, तो यू और वी वर्टिक्स के दरमियान जो एज होगा उसको आप इस तरह करली ब्रेसिस में डिनोट कर सकते हैं, यू कोमा वी, या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं यू वी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का मीनिंग इधर हमारे पास क्या होगा, इन दोनों का मतलब इधर होगा कि ये हमने एक एज ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, कोई भी टू जो भी वर्टिक्स होंगे वो दोनों वर्टिक्स आपके इधर आ जाएंगे। तो इधर ये यू और वी जो है इसको हम एंड पॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, इस एज के एंड पॉइंट्स कहेंगे। तो इसके अलावा ये जो एज ई है, इस ई एज को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ द इंसिडेंट ऑन ईच ऑफ एंड पॉइंट्स यू एंड वी। ठीक है, जो वर्टिक्स होते हैं इसको हम एंड पॉइंट्स भी बोलते हैं, इनका अदर नेम वर्टिक्स का एंड पॉइंट्स भी है। तो ई जो है, ई आपका इंसिडेंट होगा U और V एंड पॉइंट के साथ, या फिर जो आपका U और V है ये दोनों एडजेसेंट वर्टिक्स होंगे अगर इन दोनों के दरमियान कोई भी सिंगल एज जो है वो आपका एग्जीक्यूट हो रहा है या एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ये आपका U है और ये V है, तो इसमें ये U और V जो है ये दोनों वर्टिक्स हमारे पास एडजेसेंट वर्टिक्स कहलाएंगे। ठीक है, और E जो है, E इधर हमारे पास क्या कहलाएगा, इंसिडेंट एज। ठीक है, बिकॉज E इज़ इंसिडेंट बिटवीन U एंड V। तो ये U और V को बेसिकली मिला रहा है, तो इसीलिए E को हम इधर इंसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, इंसिडेंट एज बोलेंगे। इसके बाद स्टूडेंट ये ग्राफ से रिलेटेड एक एग्जांपल है कि हम ग्राफ जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। अब आपके पास ये जी हमने कोई ग्राफ डिफ़ाइन करने हैं जिसका वर्टिक्स ये है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, और एजिस जो हैं इसके वो ये देखें स्टूडेंट, ये अभी मैंने नोटेशन आपको बताई थी, ये यू वी एज है, मतलब यू और वी वर्टिक्स को जिस लाइन की मदद से मिलाएंगे उसको हम यू वी के साथ डिनोट कर रहे हैं, या आप इन अदर वर्ड्स इसको आप
E1, इसको E2 कह लें, इसको E3 कह लें, इसको E4 कह लें या इसको E5। इस तरह से भी आप इनको E1 E2 की फॉर्म में भी नेम दे सकते हैं, या फिर आप इनको सिंपली UV या UW इस तरह से भी एजेस को डिनोट कर लेते हैं। तो अब हमने इधर हमारे जो एजेस हैं, आपने स्टूडेंट्स इसको देखते हुए जस्ट ये जो मैंने जितने भी हमारे वर्टेक्स थे ये वाले UVWXY वो मैंने इधर डिफ़ाइन कर दिए हैं, ड्रॉ कर दिए हैं। UVWXY ये सारे वर्टेक्स हैं आपके पास। अब इस ग्राफ के जो एजेस होंगे वो आपने इसके अकॉर्डिंग लेके चलना है। वो U और V, वो कहता है कि U और V वर्टेक्स को आप मिलाएंगे तो ये आपके पास एक एज बन जाएगा। अब ये हमारे पास U है, ये V है, आप इन दोनों को मिला दें तो ये एक एज बन गया, ठीक है। इसके बाद U और W को मिला दें, ये U है, ये W है, एक एज ये बन गया। उसके बाद W और X को मिला दें, ये W और X है, एक एज ये बन गया। उसके बाद X और Y को मिला दें, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये एक एज बन गया। फिर X और Y को मिलाए, फिर X और Z को मिला दें, ये X है और ये Z है, ये हमारे पास एक वर्टेक्स। तो ये स्टूडेंट सिंपली आपके पास एक ग्राफ बन गया, ठीक है। ये इस तरह से आप इनको ये UV कह लें, या जैसे मैंने E1 E2 कहा है आप इसको उस नोटेशन के साथ भी डिनोट कर सकते हैं। ये UV, ये E1 एज है आपके पास, ये E2 एज है, ये E3 एज है, ये E4 एज है और ये वाला एज E5 कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बेसिकली हमारे पास इधर ग्राफ एग्ज़ाम्पल होगी। अब इसी से रिलेटेड स्टूडेंट्स एक नोट है, इस नोट में भी देख लें क्या है कि अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है जिसके अंदर P वर्टिक्स हैं और Q एजेस हैं, अ ग्राफ इन विच P वर्टिक्स एंड Q एजेस एग्जिस्ट आर कॉल्ड PQ ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह का जो ग्राफ होगा उसको हम PQ ग्राफ कहेंगे। मीन्स कि कोई भी ग्राफ उसके अंदर जितने एजेस होंगे या जितने उसके वर्टिक्स होंगे हम उसको ऐसे कहेंगे। अगर आप कहते हैं कि अगर हमारे पास वर्टिक्स 3 है और एजेस जो है वो 2 है, तो इनके इधर से जो आपके पास ये ग्राफ बनेगा इसको हम 3-2 ग्राफ कहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि ये एक ग्राफ है जिसमें 3 वर्टिक्स और 2 एजेस हैं, ठीक है। इसी तरह से जो 1-0 ग्राफ होता है इज़ कॉल्ड ट्रिवियल ग्राफ। 1-0 ग्राफ का मतलब कि जिसके अंदर वर्टिक्स ही हो जस्ट और उसका एज कोई भी ना हो, ऐसा ग्राफ जिसका सिर्फ वर्टिक्स ही हो एज ना हो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रिवियल ग्राफ। या फिर इसको आप ये वाला जो ग्राफ होता है ये हमारे पास सिंगल पॉइंट होता है, ठीक है। ये एक पॉइंट है या ये सिंगल वर्टेक्स होते हैं। तो जो ट्रिवियल ग्राफ होता है ना वो ये है कि ये V1 हमारे पास पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट एक ग्राफ है बेसिकली, क्योंकि इसका कोई भी एज नहीं है, सिर्फ एक वर्टेक्स ही है, तो इसको हम कहेंगे ट्रिवियल ग्राफ, ठीक है। या ये जस्ट आपका ये ग्राफ जो है एक सिंगल पॉइंट के साथ बनता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है लूप की। तो लूप क्या होती है, एन एज ऑफ अ ग्राफ दैट जॉइंस अ वर्टेक्स इटसेल्फ। अच्छा, कोई भी ग्राफ जिसका एज जो है वो उसी वर्टेक्स को ही ज्वाइन करे, ठीक है। जैसे मैंने अभी पीछे ये ग्राफ ड्रॉ किया था, चलें इसका मैं ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया था। अब वो कहता है कि लूप हमारे पास ये होती है कि आप जो है किसी एक वर्टेक्स पे एज ड्रॉ कर दें, सिंगल वर्टेक्स के ऊपर। मीन्स कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो दोनों सेम ही हों। जैसे ये U वर्टेक्स है ना, तो U वर्टेक्स के ऊपर जो हम लूप ड्रॉ करेंगे वो लूप आपकी ये होगी। मीन्स कि वो लूप स्टार्ट भी इसी पॉइंट से होगी और एंड भी इसी पॉइंट से होगी। इसी तरह से अगर आप W पे कोई लूप ड्रॉ करते हैं तो वो लूप हमारे पास ये होगी, या आप Y के ऊपर या Z के ऊपर कोई लूप ड्रॉ करते हैं तो ये वाली लूप हमारे पास ये होगी। तो मीन्स लूप आपके पास जो होती है वो उसका वर्टेक्स जो है वो हम सिंगल वर्टेक्स के ऊपर ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है। उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट वो सेम होता है, ठीक है। या वर्टेक्स इटसेल्फ पे आप कोई भी एज ड्रॉ कर दें तो उस एज को हम लूप बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद कुछ और भी हमारे पास डेफिनेशन हैं जिसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं इन दोनों के बारे में भी देख लेते हैं। डायरेक्टेड जैसा कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि ऐसा ग्राफ जिसकी कोई डायरेक्शन दी गई हो, ठीक है। ऐसा ग्राफ जिसकी कोई डायरेक्शन होगी उसको हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। जैसा कि ये एग्जाम्पल है आपके सामने, इसमें जो एजेस हैं उसकी मैंने डायरेक्शन लगा दी है, ठीक है। ये डायरेक्शन अगर आप ग्राफ के एजेस पे डायरेक्शन लगा देंगे तो उस तरह उस ग्राफ को हम डायरेक्टेड ग्राफ कहेंगे। अगर आप ग्राफ
ग्राफ के एजेस पे कोई भी डायरेक्शन नहीं लगाते तो उसको हम अनडायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास सिंपल 2 एग्जांपल्स थी डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स की। इसके बाद है मल्टीपल ग्राफ। इन अ मल्टीपल ग्राफ हमारे पास ऐसा ग्राफ होता है जिसमें लूप नहीं होनी चाहिए कोई भी। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई लूप ना हो, लेकिन उस ग्राफ के अंदर पैरेलल एजेस या मल्टीपल एजेस जो हैं वो एग्जिस्ट करने चाहिए। ठीक है, पैरेलल एजेस या मल्टीपल एजेस अगर एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ग्राफ के तो उस ग्राफ को हम इधर डायरेक्टेड ग्राफ बोलेंगे, सॉरी उसको मल्टी ग्राफ हम कहेंगे। मल्टी ग्राफ आपके पास ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर लूप नहीं होनी चाहिए लेकिन उसके अंदर मल्टीपल एजेस होने चाहिए। मल्टीपल एजेस को हम पैरेलल एजेस भी कहते हैं। जैसे कि ये मैंने आपके सामने ये कुछ 3 वर्टेक्स इधर ड्रॉ किए हुए हैं। अगर हम इन वर्टेक्स की मदद से मैं अगर ग्राफ ड्रा करूँ एक, तो सिंपल एक ग्राफ, तो इसका आप इधर से ये बना सकते हैं। इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ आपके पास ऐसा ग्राफ होता है जिसमें ना तो मल्टीपल एजेस हों और ना ही उसमें कोई लूप हो, उसको हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। लेकिन सिंपल की डेफिनेशन जो है वो भी इंशाल्लाह हम इसी वीडियो में मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ अभी। तो मल्टीपल ग्राफ जो है इसके अंदर पहली बात तो लूप नहीं होनी चाहिए और सेकंड इसके अंदर एजेस जो हैं वो पैरेलल एजेस या मल्टीपल एजेस, किसी भी 2 वर्टेक्स के ऊपर एक से ज़्यादा एजेस अगर एग्जिस्ट करें तो उनको हम कहते हैं मल्टीपल एजेस। ठीक है, 2 वर्टेक्स के ऊपर अगर एक से ज़्यादा एजेस एग्जिस्ट करें तो उसको कहते हैं मल्टीपल एजेस। जैसे अब इसको मल्टीपल ग्राफ बनाने के लिए ये मैंने V1 के ऊपर ये वाले 2 एजेस ड्रॉ कर दिए। ठीक है, V1 और V2। अब ये वाले जो दोनों ग्राफ्स हैं ये दोनों क्या हैं? पैरेलल ग्राफ्स हैं। तो अब आपके पास ये V1 और V2 जो ये 2 वर्टेक्स हैं इसके ऊपर हमने मल्टीपल एजेस ड्रॉ कर दिए हैं। तो इसीलिए इस ग्राफ को हम क्या बोलेंगे? इस ग्राफ को हम मल्टी ग्राफ या फिर डाई ग्राफ भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई? इसमें लूप जो है वो अलाउ नहीं है। लूप और ये मल्टी एजेस किस में अलाउ होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सीडोग्राफ की। सीडोग्राफ हमारे पास ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर लूप्स और मल्टीपल एजेस हों। ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसके अंदर लूप्स और मल्टीपल एजेस अलाउ हों उस ग्राफ को हम सीडोग्राफ कहते हैं। और मल्टी ग्राफ किसे कहते हैं? जिसके अंदर लूप्स अलाउ ना हो बल्कि मल्टीपल एजेस अलाउ हो। अगर किसी ग्राफ के अंदर मल्टीपल एजेस अलाउ हैं तो उस ग्राफ को हम कहेंगे मल्टीपल ग्राफ। और अगर किसी ग्राफ के अंदर लूप्स और मल्टीपल एजेस दोनों ही अलाउ हों तो उसको हम कहेंगे सीडोग्राफ। और इसके बाद है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ ऐसा ग्राफ होता है जिसके अंदर ना तो लूप्स और ना ही मल्टीपल एजेस, ये दोनों ही अगर अलाउ ना हो। ऐसा ग्राफ जिसके अंदर लूप्स और ये जो एजेस हैं मल्टीपल एजेस हैं ये दोनों अलाउ ना हों तो इस तरह के ग्राफ को हम सिंपल ग्राफ कहेंगे। तो सीडोग्राफ की अगर मैं एग्जांपल आपको दूं तो ये आपके पास 3 वर्टिक्स हैं, इसको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये वाला जो ग्राफ आपके पास बन गया है इस ग्राफ को हम क्या कहेंगे? सिंपल ग्राफ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना तो लूप है और ना ही इसके अंदर मल्टीपल एजेस हैं। तो ये ग्राफ आपके पास सिंपल ग्राफ कहलाएगा। अब अगर इसी ग्राफ को मैंने सीडोग्राफ में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए आप इसके अंदर मल्टीपल पैरेलल एजेस भी इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं और सेकंड आप इसके अंदर कोई भी लूप ड्रॉ कर लें। तो मैंने ये V3 वर्टेक्स के ऊपर ये लूप ड्रॉ कर दी है और V1 और V2 के ऊपर मैंने मल्टीपल एजेस जो हैं वो ड्रॉ कर दिए। तो इसीलिए ये वाला ग्राफ जो है आपके पास इस ग्राफ को हम सीडोग्राफ कहेंगे क्योंकि इसके अंदर लूप भी अलाउ है, इसके अंदर लूप भी नज़र आ रही है आप लोगों को और इसके अंदर पैरेलल एजेस भी हैं। तो इसीलिए हम इस ग्राफ को सीडोग्राफ कहेंगे। इसके बाद है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। तो ऐसा ग्राफ जिसके नंबर ऑफ वर्टिक्स और एजेस जो हैं ये अगर फाइनाइट हों तो उसको हम फाइनाइट ग्राफ बोलेंगे और अगर नंबर ऑफ वर्टिक्स और एजेस इनफाइनाइट हों तो उस टाइप के ग्राफ को हम इनफाइनाइट ग्राफ बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, होपफुली एवरीवन इज़ फाइन। थैंक यू सो मच।